हाय एवरीवन, वेलकम टू कुक विथ रज़िया यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ 4 मज़ेदार डेज़र्ट्स। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आइए देखें इन्हें कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी लायली लुबनान। इसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में डालेंगे 1/4 कप यानी कि 1/4 कप सूजी, रवा, सेमोलिना, जिस नाम से भी आप इसे जानते हो। साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 कप शुगर यानी कि शक्कर, चीनी, जिस नाम से आप इसे जानते हो। और इसमें जाएगा आधी लीटर मिल्क यानी कि दूध। और इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस। वनीला एसेंस की जगह आप इलायची पाउडर भी ले सकते हो, रोज़ वाटर भी ले सकते हो। तो इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इसे एक बार हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सभी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। उसके बाद हम गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे। इससे ये होगा कि सभी चीज़ें आपस में स्मूथली मिक्स होकर गाढ़ी होंगी। अगर आप शुरू में ही फ्लेम को ऑन करके अगर आप दूध डालेंगे या सूजी डालेंगे तो उससे ये होगा कि दूध में लम्स बनने लगेगा, सूजी की गांठें बनेंगी। इसलिए आप क्या करें, सभी चीज़ों को डाल के मिक्स कर लें। उसके बाद हम यहाँ पे फ्लेम को ऑन करेंगे यानी कि आँच को ऑन करेंगे और इसे हम मध्यम आँच पे चलाते हुआ इस दूध को गाढ़ा कर लेंगे। ये आप देखो, इसे कंटिन्यू चलाते रहना है और इसे इस तरह से हम गाढ़ा करेंगे। किनारे पे जो भी इसकी जो मलाई लग जाती है इसे इस तरह से खरोचते हुआ बीच में ले आएँ और इसे मिक्स करते हुआ इसे एकदम गाढ़ा सा कर लें। ये आप देख सकते हो इसका टेक्सचर कितना गाढ़ा होना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाता है। तो इसे इस तरह से आप एक सर्विंग प्लेट में निकालें। जिस प्लेट में आपको सर्विंग करना है उसी प्लेट में ही आप इसे निकालें। उसके बाद एक चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह से फैला लें। और इसे कुछ देर के लिए मैं फ्रीज़ में ठंडा होने के लिए रख दूंगी ताकि ये सभी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब मैं इस रेसिपी के लिए एक चाशनी तैयार करूंगी। इसके लिए मैं ले रही हूँ आधी कप चीनी यानी कि शक्कर और इसमें जाएगा 1/4 कप पानी और इसमें डालें आधी चम्मच रोज़ एसेंस यानी कि गुलाब जल हो तो वो भी डाल लें, इलायची पाउडर हो वो भी डाल लें या फिर वनीला एसेंस भी डाल सकते हो। तो इन सभी चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब आपकी चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तभी आप इसमें आधी चाय का चम्मच नींबू का रस डाल लें या फिर अगर आपके पास विनेगर हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। इससे ये होगा कि जो आपकी चाशनी है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी, इसमें दानेदार नहीं आएंगे, एकदम फाइन, एकदम ट्रांसपेरेंट, एकदम सिल्की सा बनेगा। तो नींबू डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे तब तक पकाएं जब तक कि इसमें एक तार बने। तो इसे हमने मिक्स करते हुआ पकाना है। अब आप देखो 5 से 6 मिनट बाद इसे इस तरह से चेक करके देखें। अगर आपके हाथ में चिपचिपापन आए और इसमें एक तार नज़र आए मतलब कि आपका ये चाशनी एकदम परफेक्टली तैयार है। अब आप इसे साइड पे निकाल के कुछ देर के लिए ठंडा कर लें। अब मैं यहाँ पे लायली लुबनान के लिए मैं दूसरा लेयर बनाऊंगी। इसके लिए लेंगे हम 1 कप दूध और इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून शक्कर यानी कि चीनी। साथ इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस। इन सभी को डाल के हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसी दूध में से मैंने थोड़ा सा दूध बचा के एक कटोरी में रख ली हूँ। तो इसी दूध में मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इसे इस तरह से हम मिक्स करेंगे। ये आप देखो, इसमें एक भी गांठें नहीं है, एकदम ये दूध तैयार है। इसे अब हम तैयार किए हुए नीचे जो दूध रखा हुआ है इसमें हम डाल लेंगे और इसे हम चलाते हुए इस दूध को एक उबाल आने देंगे। इसे इस तरह से हिलाएं जब तक कि चीनी जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसमें एक उबाल आने लगे। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी आधी कप छेना। सिंपली आप आधी लीटर दूध में थोड़ा सा नींबू का रस या फिर विनेगर डाल लें और उसे उबाल लें। उससे ये होगा कि आपका छेना जो है वो कलेक्ट हो जाएगा। ये आपका होममेड छेना होगा। आप चाहे तो रेडीमेड छेना भी ले सकते हैं बट नथिंग इज़ बेटर देन होममेड। घर का बना हुआ छेना लें, उससे टेस्ट भी अच्छा आता है और बहुत ही क्विक तैयार भी हो जाता है। छेना बनने के बाद आप इसे अपने हाथ से थोड़ा सा मसल के डालें जिससे आपको इस तरह से मिक्स करने में परेशानी नहीं होगी और गांठें भी नहीं बनेंगे।
तो छेना डालने के बाद इसे हमने कंटिन्यू पकाना है और इसे इसी तरह से चलाना है जब तक कि ये एकदम गाढ़ा सा हो जाए। ये आप देख सकते हो इसका टेक्सचर अभी भी ये थोड़ा सा पतला लग रहा है। इसे मैं और कुछ देर के लिए पकाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा और भी गाढ़ा हो जाए। और इसे हमें मध्यम आंच पे यानी कि मीडियम फ्लेम में ही पकाना है, क्योंकि गाढ़ा होने के बाद तली में चिपकने का डर रहता है। इसे आप धीमी आंच पे कंटिन्यू चलाते हुए पकाएं। ये जो हमारा टेक्सचर है एकदम परफेक्ट है। अब हम इसे बाहर निकालने के बाद कुछ देर के लिए ठंडा कर लेंगे। तो ये आप देखो ठंडा कर लेने के बाद बैटर जो है कुछ इस तरह का गाढ़ा हो जाता है। तो दूसरे साइड हमने जो सूजी को ठंडा होने के लिए फ्रीज़ में रखा था, इसे आप निकाल लें और ये तैयार किया हुआ हमारा जो दूध का मिक्सचर है इसे आप डाल लें। मेक श्योर कि आपका जो ये दूध का मिक्सचर है वो ठंडा होना चाहिए। अगर आप गरम गरम डालेंगे तो नीचे से ये पिघलने लगेगा, तो इसलिए आप इसे थोड़ा सा ठंडा कर लें या रूम टेम्परेचर पे रहे तभी आप इसमें डालें। उसके बाद इस स्पैचुला की मदद से इसके किनारों में इस तरह से दूध का जो मिक्सचर है इसे आप फैला लें। वैसे इस रेसिपी में जो है ऊपर का जो लेयर है वो व्हिप क्रीम से डाला जाता है, बट बहुत सी जगह पे व्हिप क्रीम अवेलेबल नहीं होता है, तो आप उसे इस तरह से छेने के मिक्सचर के साथ में बनाएं। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही आसानी से घर की चीज़ों से ही बन के तैयार हो जाता है। तो इसमें आपको व्हिप क्रीम वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे इसके ऊपर की गार्निशिंग के लिए मैं थोड़े से कुटे हुए पिस्ते बादाम डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें काजू बादाम या फिर आलमंड हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। और सेंटर में भी इस तरह से थोड़े से बारीक पिसे हुए या फिर कुटे हुए पिस्ते बादाम डाल लें। और साथ में हमने जो चाशनी बना के रखी थी चीनी की, इसे भी इस तरह से डाल लें, जिससे इसकी मिठास भी बढ़ जाती है और इसका लुक भी काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी जाता है। और फाइनल में इसकी गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर एक चेरी रख दें, जिससे ये दिखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है और खाने में तो ये बहुत ही मज़े की है। अब इसे फ्रीज़ में कुछ देर ठंडा कर लेने के बाद सर्व करें, जिससे ये बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हमारी नेक्स्ट रेसिपी है जयपुरी फेमस गुलत्ते की रेसिपी। इसके लिए एक बड़े से भगोने में 4 कप पानी डाल के गर्म कर ली हूँ और इसमें 1 कप बासमती चावल डाल रही हूँ। बासमती चावल मैं यहाँ पे लंबे दाने वाले ले रही हूँ और इसे मैंने आधे घंटे पहले पानी में भिगो के रखी हूँ। अब इस चावल को हमें पूरी तरह से पका लेना है। चावल में 1-2 कनी बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। नॉर्मली हम खाने के लिए जिस तरह से चावल बनाते हैं सेम हमें इसे उसी तरह से पका लेना है। ये आप देखें, मैं यहाँ पे आपको एक चेक करके दिखा रही हूँ कि चावल पूरी तरह से पका हुआ है। अब मैं इसे एक छन्नी की हेल्प से छान लूँगी। अब दूसरी तरफ एक पैन में मैं 200 ग्राम मावा ले रही हूँ, यानी कि खोया। ये मेरा घर का बनाया हुआ होममेड खोया है, जिसकी रेसिपी आपको सिखा चुकी हूँ। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दे दूँगी, आप चेक कर लें। अब इस मावे को हम एकदम लो फ्लेम में 4 से 5 मिनट तक भूजेंगे, जब तक कि इसका जो चिपचिपापन है वो ख़त्म ना हो जाए। तो 4 से 5 मिनट इसे हमें अच्छी तरह से पकाना है। इसमें 4 से 5 मिनट पका लेने के बाद ये आप देखें इसका जो स्टिकीपन है ये ख़त्म हो गया है और ये एकदम सूखा सूखा सा हो गया है। और दूसरी ओर मैं एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच प्योर देसी घी ले रही हूँ और इसमें डालूँगी 4 लौंग, 3 हरी इलायची। इसे इस तरह से खोल के डाल लें। अब इसे 10 से 20 सेकंड के लिए हम तेल में फ्राई करेंगे। उसके बाद मैं इसमें 1 कप से थोड़ा सा कम पानी डाल रही हूँ और इसमें 1.5 कप चीनी डाल रही हूँ। अब हम चीनी को पूरी तरह से पानी में घुलने तक पकाएंगे, यानी कि हम इसका चाशनी बनाएंगे। अब हमारी चीनी जो है वो अच्छी तरह से घुल चुकी है। अब इसमें हमारा भूजा हुआ मावा डालेंगे। अब इसे थोड़ा सा हिला लें। अब मैं इस मावे को पूरी तरह से इस चाशनी में पिघलने तक पकाऊंगी। अब आप देखें, अब ये जो हमारा मावा है वो इस चाशनी में अच्छी तरह से घुल चुका है और थोड़ा बहुत जो साइड में मावा दिख रहा है, जब हम इसे चावल डाल के पकाएंगे तो ये उसी में ही पक जाएगा। तो अब मैं इसमें हमारे छाने हुए चावल डाल लूँगी और इसमें थोड़े से कटे हुए बादाम, थोड़े से कटे हुए काजू, थोड़े से किशमिश और थोड़े से इसमें चेरी डाल रही हूँ। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो वही आप इस्तेमाल करें।
अब मैं इसे एकदम हल्के हाथों से हिला लूँगी, क्योंकि चावल जो है पूरी तरह से पके हुए हैं। ज़्यादा आप चम्मच चलाएंगे तो चावल टूट जाएंगे। तो जस्ट हमें इसे हिला लेना है और पानी सूखने तक इसे हम पका लेंगे। अब इस चावल का पानी पूरी तरह से सूख चुका है। अब ये हमारी गुलत्ती सर्व करने के लिए तैयार है, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनी है। अब हमारी नेक्स्ट रेसिपी है रबड़ी सेवई की रेसिपी। इसके लिए मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है, जिस पे मैं डाल रही हूँ हाफ टी स्पून घी और साथ ही इसमें डाल रही हूँ 200 ग्राम सेवई यानी कि वर्मिसेली, जिसे अब हमने अपने हाथों से तोड़ के इस तरह से टुकड़े टुकड़े कर लिए हैं। अब मैं इसे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम, ये आप देखिए तकरीबन लो फ्लेम में भूज लेने के बाद इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ टी स्पून पाउडर और 2 टेबलस्पून पानी। अब इन दोनों को डालने के बाद अगेन हमने इसे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए कुक करना है, ताकि हमारी सेवई हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 3 टेबलस्पून मिल्क मेड यानी कि मिठाई मेड, जिसे कंडेंस मिल्क भी कहते हैं। इसे डालने के बाद अगेन हमने इसे मिक्स करना है और तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए कुक करना है। मिठाई मेड डालने से इसकी टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एक मफ़िन ट्रे ले रही हूँ, जिस पे मैंने इस तरह से यूँ प्लास्टिक शीट लगा के कवर कर ली हूँ। आप चाहें तो इस डेज़र्ट को कटोरी में भी बना सकते हैं। अब दोस्तों ये जो हमारा तैयार किया हुआ सेवई है, इसे हम निकाल लेंगे और हम इसे इस तरह से यूँ मफ़िन के अंदर इस तरह से सेट कर लेंगे। दोस्तों मेक श्योर करिएगा कि आपकी जो सेवई है वो हल्की सी गर्म होनी चाहिए, पूरा ठंडा ना हो, ताकि हमें सेट करने में आसानी हो। इस तरह से गर्मा गर्म सेवई को आप चारों ओर से अच्छी तरह से फैलाएं और चम्मच से इस तरह से दबाते हुआ सेट कर लें। ये आप देखिए अब हमने सभी कटोरी को इस तरह से तैयार कर लिया है। अब हम इसे 20 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा सेवई सेट हो रहा है, दूसरी ओर मैंने एक बड़ा सा बर्तन में 1 लीटर दूध डाल लिया है, जिससे हम रबड़ी तैयार करेंगे। अब दोस्तों इस दूध को हमने एकदम हाई फ्लेम में तब तक पकाना है जब तक कि दूध हमारा पूरी तरह से सूख जाए और एकदम इस पतीले में तकरीबन 1/3 दूध बचा हुआ होना चाहिए। सो हमने इसे एकदम हाई फ्लेम में पकाना है। या आप देखें तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद ये हमारे दूध का रिज़ल्ट देखें, पूरी तरह से खुश्क हो गया है। इसकी आप देखें टेक्सचर, इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अब दोस्तों इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून शुगर यानी कि चीनी। शुगर डालने के बाद अगेन हम इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही दोस्तों आप इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर लें। 1 टीस्पून काजू, 1 टीस्पून बादाम और हाफ टी स्पून पिस्ते बादाम, साथ ही इसमें हाफ टी स्पून इलायची पाउडर डाल लें। अब हमने इन सभी को डाल के अगेन कुक करना है तकरीबन 10 मिनट तक, क्योंकि शुगर डालने के बाद हमारी जो रबड़ी है वो थोड़ी सी पतली हो जाती है, जिससे हमें इसे दोबारा से थोड़ा सा कुक करना पड़ेगा, ताकि ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाए। अब आप देखें अभी ये हमारे रबड़ी का टेक्सचर कितना ज़्यादा थिक और ये कितना ज़्यादा क्रीमी बन चुका है। इस स्टेज पे हमने फ्लेम बंद कर लेना है और इस रबड़ी को पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और दूसरी ओर हमने जो सेवई को सेट करने के लिए रखा था, ये भी अब अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हमने दोस्तों इसे इस तरह से यूँ एक सर्विंग ट्रे में सर्व करने के लिए निकाल लेना है। ये आप देख सकते हैं हमारी कटोरी कितनी ज़्यादा परफेक्ट बनी है और बहुत ही मज़े का बना है दोस्तों। ये आप देखिए अब हमने सभी कटोरी को इस तरह से यूँ सर्विंग प्लेट में निकाल ली हूँ। और दोस्तों दूसरी ओर हमारी जो रबड़ी है वो भी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। इसे हमने इस तरह से यूँ इस कटोरी के अंदर अच्छी तरह से फील कर लेना है। सभी कटोरी के अंदर रबड़ी डाल तरह से फील कर ली हूँ। अब गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर इस तरह से यूँ चेरी के टुकड़े रख दूँगी और थोड़े से यहाँ पे कटे हुए पिस्ते बादाम के साथ इसकी गार्निशिंग करूँगी। अब आप देख सकते हैं अब ये हमारा रबड़ी सेवई सर्व करने के लिए तैयार है। अब हमारी नेक्स्ट रेसिपी है नवाबी मिल्की क्रीमी सेवई, जो कि बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी बनता है। इस रेसिपी का टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा क्रीमी और ऊपर से काफ़ी ज़्यादा क्रंची होता है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसके लिए मैं आप लोगों को चीज़ें दिखा दे रही हूँ। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम सेवई को हल्का सा फ्राई करेंगे। मैं यहाँ पे 300 ग्राम लच्छा सेवई ले रही हूँ। बहुत सी जगह पे सिर्फ इसे लच्छा के भी नाम से जानते हैं। साथ ही हमें चाहिए होगा 1 कप पाउडर शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी। सिंपली आप चीनी को ग्राइंडिंग जार में डाल के ग्राइंड कर लें।
और साथ ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर और 2 टेबलस्पून प्योर देसी घी। अब हम एक कढ़ाई या पैन को गैस में चढ़ा लेंगे और साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून प्योर देसी घी डाल के अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। जब आपका घी अच्छी तरह से गर्म हो जाए देन हम इसमें डालेंगे लच्छा। अब हम इस सेवई को बीच बीच में हल्का सा चलाते हुए तकरीबन हम इसे 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। अब हमने लच्छे को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी पिसी हुई चीनी यानी कि पाउडर शुगर और साथ ही हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। अब हम इन सारी चीजों को डाल के एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक लो फ्लेम में हम इसे फ्राई करेंगे जब तक कि हमारे सेवई का कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। आप देख सकते हैं अब मैंने सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब आप देखिए अभी हमारे लच्छे का कलर हल्का सा चेंज हो गया है, हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हुआ है। इस स्टेज पे अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम इस लच्छे को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 में, जहाँ पे हम सेवई के लिए एक क्रीमी लेयर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप कंडेंस्ड मिल्क, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे मिल जाएगा, आप चाहे तो चेक कर लें या फिर आप चाहे तो रेडीमेड मिल्क मेड यानी कि कंडेंस मिल्क भी ले सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप अमूल फ्रेश क्रीम, जो कि ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे डालें या फिर आप चाहे तो इसे हटा भी सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। साथ ही गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए होगा थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने बादाम और पिस्ते बादाम ली हूँ, जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। और साथ ही मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, जिसे हम अरारोट भी कहते हैं। और साथ ही मैं यहाँ पे ली हूँ 1 लीटर मिल्क यानी कि दूध, जिसे मैंने कंटिन्यू बॉईल करते हुआ दूध को 50% सुखा लिया है। अब ये हमारा मिल्क तकरीबन ½ लीटर के करीब बचा हुआ है। ये आप देखिए इसकी थिकनेस कुछ इस तरह की होनी चाहिए, काफी ज्यादा ये गाढ़ा और क्रीमी हो जाता है। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी अमूल फ्रेश क्रीम, साथ ही मैं इसमें डालूंगी मिल्क पाउडर, इसे आप थोड़ा सा यूं हिलाते रहें ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। और अब मैं इसमें डालूंगी स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क। अब हमने इसमें सारी चीजों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इस पे डालेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने के तब इसे कंटिन्यू चलाते रहें ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। अब आप देखिए अब कंटिन्यू 7 से 8 मिनट कुक कर लेने के बाद अब ये हमारे दूध का टेक्सचर देखिए कुछ यूं इस तरह का हो जाता है। इस स्टेज पे अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम एक सर्विंग प्लेट लेंगे। अब हम इसकी फाइनल प्लेटिंग करेंगे और साथ ही हमारा जो दूध का मिक्सचर है इसे आप कंटिन्यू चलाते रहें। ऐसा ना हो कि आप प्लेटिंग करते रहे और इसमें लम्स बने लगे, सो आप इसे बीच बीच में चलाते रहें। अब हम तैयार किया हुआ सेवई लेंगे, इसे हम अपने प्लेट में इस तरह से यूं फैला लेंगे। इस तरह से। और अब हम तैयार किए हुए बैटर को इस तरह से हम प्लेट के ऊपर डाल लेंगे। अब आप देखिए इस तरह से मैंने फैला लिया है। अब हम इसके ऊपर दूसरी सेवई की लेयर लगा देंगे इस तरह से। और एंड पे इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए हम कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे यूं इस तरह से। अब आप देख सकते हैं अब हमारा नवाबी मिल्क की क्रीमी सेवई सर्व करने के लिए तैयार है, जो कि बहुत ही मजेदार है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा निकाल के दिखाना चाहूंगी। ये आप देखिए इसका टेक्सचर नीचे और ऊपर से क्रंची होता है और बीच में से काफी ज्यादा क्रीमी होता है गाइस। बहुत ही मजेदार, बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और हमेशा की तरह अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी और एक नई किचन टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।